नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, चौंकाने वाले 27 दिन। दोस्तों, खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं इन 27 दिनों में। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक शुक्र 11वें भाव में, एकादश भाव में रहेंगे। अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह हो तो अति उत्तम होता है, अति श्रेष्ठ होता है, ये आपको पता ही है। 11वें भाव में शुक्र का गोचर, इसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। और भी जैसे कि बुध की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल, सूर्य इत्यादि की स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग भी बहुत जल्द जुलाई में बनेगा। फिलहाल शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, आपकी राशि, आपके लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। शुक्र भौतिक सुखों के कारक, प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी। दोस्तों, 11वें भाव में, एकादश भाव में, अपनी ही राशि में कोई ग्रह हो तो उस भाव का सुखद फल मिलना तय होता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी शुक्र की है तो आपके तो वारे न्यारे। वैसे भी शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति सुखी रहता है। व्यक्ति को सभी तरह के संसारिक सुख, नौकर चाकरों का सुख, भवन बंगलों का सुख तक मिलता है। बड़ी गाड़ी, बड़े वाहन का सुख मिलता है। शुक्र क्योंकि वाहनाकारक है और आपकी कुंडली में तो चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव से हम गाड़ी का सुख भी देखते हैं, प्रॉपर्टी का सुख भी देखते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी देखते हैं। तो इस अवधि में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान मकान का सुख मिले। यहाँ एटलीस्ट घर परिवार में चर्चा हो दुकान मकान प्रॉपर्टी को लेकर। जमीन मकान बनाने के काफ़ी योग अच्छे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाया करता है। ऐसे में मातृ सुख मिलता है। चतुर्थ भाव आपकी मदर का भी होता है, माता का होता है। और अपने भाव में शुक्र बैठे तो मदर को कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है। मदर अगर वर्किंग हैं, कामकाज करते हैं अगर आपकी माता, तो उनके लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि, कर्क लगन के लिए चतुर्थ भाव के भी सुखद फल मिलेंगे। पब्लिक डीलिंग का भाव भी है चतुर्थ भाव। कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग के लिए समय आपके पास उत्तम होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। मित्रों में आप काफ़ी छाए रहेंगे कहीं तो, और आपका नेम फेम बढ़ने के योग बनते हैं शुक्र का 11वें भाव में बैठना। कोई घर परिवार में मांगलिक कार्य हो, ये संभव है। कोई आपकी इच्छा पूर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं। खुशखबरी तो मिलेगी दोस्तों, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक लगन में बैठे हैं दिग्बली होकर बुध, तो खुशखबरी तो मिलेगी। परंतु इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। जो आपकी कोई मनोकामना है वह पूर्ण होने के योग बनते हैं शुक्र का 11वें भाव में बैठना। सबसे बड़ी बात यह भी है कि शुक्र शनि से दृष्ट है, जो कि शुक्र के घनिष्ठ मित्र हैं। और शनि आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं, अष्टमेश होने के साथ साथ। अचानक से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इस अवधि में शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो जाया करता है। पंचम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि, बली शुक्र की दृष्टि, तो निश्चित तौर से आप क्रिएटिव रहेंगे। आपका इमेजिनेशन उछाल पर होगा। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होता है। ऐसे में लव लाइफ आपका उत्तम रहता है। रोमांटिक रहेंगे, रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। छात्रों के लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। अगर आप किसी हायर एजुकेशन को लेकर परेशान है तो उसमें कोई दुविधा आ रही थी तो वह दुविधा दूर होती है। कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे आप अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिता पाएंगे।
और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी रोजगार में स्थितियां बेहतर रहेंगी। खासकर अगर आप व्यापार करते हैं तो धन लाभ होगा, प्रबल लाभ होगा। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आने के योग बनते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, दिग्बली हैं, लगन में बैठे हैं, तो विदेशी व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास आपको सफलता मिल जाया करती है। ऐसे में मंगल दोस्तों आपके योग कारक प्लैनेट द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए समय भी उत्तम रहेगा। शुक्र के इस परिवर्तन के साथ कैरियर में नई संभावनाएं, नए मौके मिलेंगे और स्त्री वर्ग से संबंधित खासकर लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, लग्जरी प्रोडक्ट्स इत्यादि में डील करते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर के साथ कोई नाता है, तो ये शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे। शनि शुक्र का संबंध, आप भाग्यशाली रहते हैं। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। भागीदारी में कामकाज में आपको खास सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे। अदालती मसलों में जीत के योग बनाता है शनि शुक्र का ये संबंध, क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है और यही शनि स्वग्रही शुक्र को देखता है, तो कहीं ना कहीं आपको स्त्री वर्ग से लाभ होता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलती है, कर्जे से निजात मिलती है। तो आपके लिए जो शुक्र का परिवर्तन है अभूतपूर्व सफलता देने वाला है, सुखों में वृद्धि करने वाला है। और इस अवधि में 26 जुलाई तक सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। सूर्य धन भाव का मालिक लगन में आ जाएगा, तो धन की स्थिति बेहतर होगी। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर जाएगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ सकती है। कुल मिलाकर बुध और सूर्य का योग लगन में बनेगा 15 तारीख से 16 तारीख से 16 जुलाई से। ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ाएगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन ही जाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।